मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। और इसकी जो हमने लगभग 55 गाथाएं पढ़ ली हैं। छप्पनवीं गाथा और उसके आगे की जो गाथा है, इनमें बड़ा विशेष रूप से आचार्य श्री ने बताया कि जो भाव हैं, जो जीव से जो जो जीव के नहीं है, उनको भी तो कहीं कहीं जीव का कह देते हैं। तो आप मना कर रहे हो कि वो जीव के हैं नहीं। तो अगर आपकी बात मान लिया जाए कि जीव के नहीं है, तो दूसरे ग्रंथों में क्यों लिखा है कि वो जीव के ही है? तो इस बात का एक्सप्लेनेशन वो दे रहे हैं कि उनको जीव का किस अपेक्षा से कहा जाता है ना। जैसे क्रोध मान माया लोभ आदि जितने भी जो हैं, वो तो निश्चय है, तो उसको मानते ही नहीं है कि वो जीव के हैं। लेकिन बोल रहे हैं कि कुछ ग्रंथों में तो ऐसा दिया है कि ऐसे ये सब जीव के ही हैं। तो वो किस अपेक्षा से कहा जाता है, तो उसके बारे में आचार्य उसको गाथा के द्वारा बता रहे हैं। कल अपन ने ये गाथा का पढ़ा था। जैसे मार्ग में जाते हुए व्यक्ति को लुटता हुआ देखकर यह मार्ग लुटता है, इस प्रकार व्यवहारी जन कहते हैं। किंतु परमार्थ से विचार किया जाए तो कोई मार्ग मार्ग तो कभी लुटता नहीं है ना। इसी प्रकार जीव में कर्मों का और नो कर्मों का वर्ण देखकर जीव का यह वर्ण है, इस प्रकार जिनेन्द्र देव ने व्यवहार से उक्त कहा है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप देह संस्थान आदि जो सब हैं, वे सब व्यवहार से निश्चय के देखने वाले कहते हैं, है ना। जैसे व्यवहारी जन मार्ग में जाते हुए किसी संघ को लुटता देखकर संघ की मार्ग में स्थिति होने से उसका उपचार करके यह मार्ग लुटता है ऐसा कहते हैं। तथापि निश्चय से देखा जाए तो जो आकाश के अमुक भाग स्वरूप है, वह मार्ग तो कुछ लुटता नहीं। इसी प्रकार भगवान अरहंत देव जीव में बंध पर्याय से स्थिति को प्राप्त कर्म और नो कर्म का वर्ण देखकर कर्म नो कर्म की जीव में स्थिति होने से उसका उपचार करके जीव का यह वर्ण है ऐसे व्यवहार से प्रकट करते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य द्रव्यों से अधिक है, ऐसे जीव का कोई भी वर्ण नहीं है। इसी प्रकार गंध रस स्पर्श रूप शरीर संस्थान संगनन राग द्वेष मोह प्रत्यय कर्म नो कर्म वर्ग वर्गणा स्पर्धक अध्यात्म स्थान अनुभाग स्थान योग स्थान बंध स्थान उदय स्थान मार्गणा स्थान स्थिति बंध संक्लेश स्थान विशुद्धि स्थान संयम लब्धि स्थान जीव स्थान और गुण स्थान, ये सभी व्यवहार से अनंत भगवान जीव के कहते हैं। तथापि निश्चय से सदा ही जिसका अमूर्त स्वभाव है और जो उपयोग गुण के द्वारा अन्य से अधिक है ना? देखो, ये बहुत सिंपल बात है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई वस्त्र पहने और वो वस्त्र उसने जो है किसी को दान दे दिया। तो अब वो जो उसने एक शर्ट दे दी दान, तो वो व्यक्ति अब वो जब भी कभी रेफरेंस करेगा, उसको कई लोगों से लेके आया हो, वो जो मुझसे लेके गया शर्ट वो नाम लेगा मेरा कि वो साहब वो संतोष कुमार जी वाली शर्ट आज पहनते हैं। कल जो है वो जो है बीबी जैन वाली शर्ट पहनूंगा। तो वो हमारी है तो किस अपेक्षा से?
ना तो हमारे कोई शरीर से बनी हुई है, अगर शरीर के ही हिसाब से ही सोचें, आत्मा तो दूर की बात है। हमारे शरीर के परमाणुओं से तो बनी नहीं है, और ना ही हम परमानेंट उसको रखने वाले थे। मात्र हमने कुछ दिन के लिए उसे पहना था, इस अपेक्षा से वो हमारी कहला रही। तो ये सब व्यवहार के कथन है। जीव के जो इसी अपेक्षा से कहा जाता है कि वो मेरी शर्ट है, वो मेरा फलाना है, मेरे राग द्वेष है, ये जीव बड़ा क्रोधी है, इसको क्रोध बहुत आता है। ये सारे जो आवरण है वो जीव के, चूंकि उस जीव के माध्यम से उससे जुड़ाव था, इसलिए उसमें जीव का नाम आता है। बाकी तो वो वस्तुएं पृथक हैं। कमीज कौन सी शरीर की हो गई या आत्मा की हो गई? पृथक है। बाजार में मिलती है, कोई भी ले आता है, वो पहन लेते हैं, उन्होंने धारण कर लिया तो उनकी हो गई। और उसी प्रकार से ये जितने भी जो भाव कहे जाते हैं कि ये जीव के ही हैं, तो नो डाउट इस अपेक्षा से तो जीव के ही हैं कि उस अमुक व्यक्ति जो था, और उस व्यक्ति के अंदर ये लक्षण दिखाई दिए, भले ही वो बाहरी लक्षण है, इसलिए वो उसको जीव के कहे जाते हैं। है ना? कोई भी, जैसे शरीर ही मेरा नहीं है, तो जब शरीर ही मेरा नहीं है तो बाकी सब चीजें मेरी कैसे होंगी? और शरीर नहीं है, मर का इसका अर्थ क्या है कि एक अपेक्षा से तो शरीर मेरा है, क्योंकि मैं उसमें निवास करता हूँ, लेकिन मुझसे अलग है, पृथक है, सदा ही अलग रहता है, आगे भी अलग हो जाएगा, इस अपेक्षा से मेरा नहीं। तो बहुत सिंपल बात है कि जो चीजें जो जीव के भाव कहे जाते हैं वो पर्याय जन्य होते हैं, और उन स्थितियों में वो उस आत्मा से जुड़े हुए किसी अपेक्षा से, निमित्त अपेक्षा से जुड़े रहते हैं, इसलिए उनको उस जीव का कहा जाता है। वास्तव में परमार्थ से या निश्चय से जीव के वो नहीं है। जितनी भी ये बातें ऊपर कही ना, अनुभाग स्थान, गुण स्थान, बंध स्थान, कर्म, नो कर्म, गंध, रस, स्पर्श आदि, ये सब जीव के नहीं है। ये अपन को अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी की गाथा, ऐसे सजीव के वे सब नहीं हैं, क्योंकि इन वर्णादि भावों के और जीव के तादाद में लक्षण संबंध का अभाव है ना। क्योंकि जैसे वो मिट्टी कहे कि घड़ा मेरा है, तो माना जा सकता है, क्योंकि मिट्टी ही उसमें व्याप्त है सब सब। तो व्याप्ति के हिसाब से, जैसे अवन मैं शरीर से भी जोड़ूं, तो जो कमीज मैंने उतार के दी है वो क्या मेरे शरीर के परमाणु उसमें जुड़े हैं क्या? आत्मा तो बहुत दूर की बात। तो वो व्यापकता के हिसाब से देखो कि अगर वही द्रव्य उसमें व्याप्त हो रहा है तो उसका कहो वो व्याप्त ही नहीं हो रहा, उसमें एकदम अलग। एक पुद्गल द्रव्य और दूसरा पुद्गल द्रव्य भी अलग है, शरीर अलग है, वो कमीज अलग। तो शरीर जब भूतगल द्रव्य में ही भेद पड़ रहा है, तो आत्म द्रव्य तो उसका कैसे हो सकता है, या वो आत्म द्रव्य का कैसे हो सकता है? ये वर्ण से लेकर गुण स्थान पर्यंत भाव सिद्धांत में जीव के कहे हैं, वे सब व्यवहार नय से कहे, निश्चय नय से वे जीव के नहीं है, क्योंकि जीव तो परमार्थ से उपयोग स्वरूप है? उपयोग स्वरूप का अर्थ क्या है? कि जीव जीव की तो भाव शक्ति है, वो चैतन्य शक्ति वाला है, अटेंशन वाला है, ध्यान आदि वाला है। वो जो जड़ पदार्थ है उसकी इसका क्या मुकाबला? तो इसलिए वो तो कहीं से भी किसी भी अपेक्षा से जीव के हो नहीं सकते। जीव में और बाकी द्रव्यों में यही तो अंतर है। देखो, बाकी जो द्रव्य हैं उनमें कुछ चीजें तो कॉमन है, जैसे वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है, अस्तित्व गुण है। ये सब जो है गुण जो है वो सबके सामान्य गुण होते हैं। लेकिन जो विशेष गुण है जिनसे कि चैतन्य द्रव्य पहचाना जाता है, वो उसका उपयोग है, यानी उसमें भावात्मक शक्ति है, भाव की विचार करने की शक्ति है, इसलिए उपयोग उसका लक्षण है। इस लक्षण के द्वारा जीव अन्य द्रव्यों से विलक्षण है। यह ऐसा जानना कि पहले व्यवहार को असत्यार्थ कहा था, सो वहां ऐसा न समझना कि वह सर्वथा असत्यार्थ है, किंतु कथनचित असत्यार्थ जानना। क्योंकि जब एक द्रव्य को भिन्न पर्यायों से अभेद रूप उसके असाधारण गुण मात्र को प्रदान करके कहा जाता है, तब परस्पर द्रव्यों का निमित्त नैमित्तिक भाव तथा निमित्त से होने वाली पर्याय वे सब गौण हो जाते हैं। वे एक अभेद द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते, इसलिए सब उस द्रव्य में नहीं है, इस प्रकार कथनचित निषेध किया जाता है। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए
तो वह व्यवहार नय से कहा जा सकता है, ऐसा नए विभाग है। जैसे एक आत्मा है, अभी अपन देखें कि ये रावण का जीव था, दूसरी आत्मा जो है वो लक्ष्मण की जीव है, लक्ष्मण की ही है। तो उन दोनों में क्या अंतर है? बोले अरे साहब आपको पता नहीं है, इनके पास लंका का राज था और ये सोने की लंका के थे और बड़े पंडित थे और बहुत वो थे, और ये जो है लक्ष्मण जी हैं, इनको शक्ति लगी थी, इनको ये हुआ था। और तुम दोनों आत्माओं को देख करके बताओ इनमें क्या भेद है? जो कुछ वो पर्याय हुई, या जिस समय क्रोध आदि के प्रसंग बने, उनको अपनी कषाय हुई, इनको अपनी कषाय हुई, तो वो सब जो परिणाम थे वो टेम्परेरी निमित्त थे, टेम्परेरी निमित्त निमित्तिक संबंध थे, कषाएं थी, पर्याय थी। वो ऊपर ऊपर से थी। अगर अभेद दृष्टि से आत्मद्रव्य को अगर आप एनालाइज करोगे, तो जैसी आत्मा लक्ष्मण की वैसी ही आत्मा रावण की, उसमें कोई अंतर नहीं। तो बोल रहे हैं कि जब हम कहते हैं कि किसकी आत्मा, बोले वो कमट का जीव, वो फलाने का जीव, वो मारीच का जीव, तो वो हम किस अपेक्षा से बोलते हैं? पहचान करने की अपेक्षा से, है ना, अपनी पे सहूलियत के लिए। बाकी तो दिव्य दृष्टि से देखें, अवैध दृष्टि से देखें, तो सभी आत्माएं एक जैसी हैं, उन्हीं गुणों से भरी हुई। किसी काल विशेष में किन्हीं किन्हीं रागादि परिणामों से युक्त हुए, लेकिन वो हमेशा तो रहने वाले नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं अवैध द्रव्य की दृष्टि में प्रतिभाषित नहीं होते। कौन? सभी सभी पर्यायें गौण हो जाती हैं। यदि उन भावों को उस द्रव्य में कहा जाए, तो वह व्यवहार नय से कहा जा सकता है कि अरे साहब ये रावण का जीव, इसे आप साधारण मत समझना, इसने क्या क्या उत्पात मचाए। तो हम, ये व्यवहार नय की बात है, उस पर्याय विशेष की बात है, लेकिन आत्मद्रव्य की बात नहीं है। आत्मद्रव्य सबके वही स्वभाव रूप से एक जैसे ही हैं। यहाँ शुद्ध नय की दृष्टि से कथन है, इसलिए ऐसा सिद्ध किया है कि जो यह समस्त भाव सिद्धांत में जीव के कहे गए हैं, सो सब व्यवहार से कहे गए हैं। यदि निमित्त नैमित्तिक भाव की दृष्टि से देखा जाए, तो यह व्यवहार कथनचित सत्यार्थ भी कहा जा सकता। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए, तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाए। व्यवहार से तो ऐसा कहा ही जाता है। जैसा आप सुनाओ कहानी रामायण की, रावण कौन था और जीत, अगर उसमें ये व्यवहार से भी भेद ना पड़े, तो फिर तो काय की कहानी का हो गया? फिर तो सब सब आत्माएं आत्माएं हो गई, एक जैसी आत्माएं, कौन किसके ने क्या किया था और ये सब जो वो व्यवहार का कथन, उसका पूरा लोप हो जाएगा। तो इसलिए वो किसी अपेक्षा से तो सत्य है, लेकिन इस अपेक्षा से सत्य नहीं है कि वो सदा उसके साथ में रहने वाली। यदि सर्वथा असत्यार्थ ही कहा जाए, तो सर्व व्यवहार का लोप हो जाएगा, और सर्व व्यवहार का लोप होने से परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। इसलिए जिनेन्द्र देव का उपदेश स्याद्वाद रूप समझना ही सम्यक ज्ञान है, और सर्वथा एकांत वह मिथ्यात्व है। यानी कि दोनों वस्तु को दोनों तरह से समझना, दोनों नयों से, व्यवहार से भी और निश्चय से भी। और प्रश्न, यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादि के साथ जीव का तादात्म्य लक्षण संबंध क्यों नहीं है? उसके उत्तर रूप कथा गाथा कहते हैं, है ना। अब किसी ने, वो शिष्य ने क्या बोला कि आपने बोला कि उनका जो संबंध है वो निमित्त निमित्तिक संबंध है, पुद्गल का और जीव का। तो लेकिन जैसा तादात्म्य संबंध है वो नहीं है, तो क्यों नहीं है? वैसा संबंध क्यों नहीं है? तो वो उसका उत्तर, जैसे घड़े घड़े और मिट्टी का होता है कि मिट्टी उसके संपूर्ण भाग में व्याप्त रहती है, ऐसा ही संबंध जीव के साथ में उन पौद्गलिक गुणों का क्यों नहीं रहता, है ना। इसका उत्तर वो 61 गाथा में दे रहे हैं। तत्वभवे जीवाणम संसारत्थान होति वर्णादि संसार मुक्ताणम नत्यु वर्णादो के। क्या बोल रहे हैं? संसारी जीव के वर्ण आदिक भाव है संसार में, संसार से परिमुक्त के नहीं भाव को वर्णादि के। तत्र भवे जीवानां संसार स्थानां भवन्ति वर्णादयः, संसार प्रमुक्तानां न सन्ति खलु वर्णादयः केचित्। गाथा का अर्थ है, जो वर्णाधिक हैं, वर्णाधिक अर्थ का क्या है? जो जो पुद्गल के गुण होते हैं ना,
स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जो है जो वर्णादि के, वर्णादि माने रूप आदि जो है, वे संसार में स्थित जीवों के उस संसार में होते हैं, और संसार से मुक्त हुए जीवों के खलु यानी निश्चय से वर्णाधिक कोई भी नहीं है, इसलिए तादात्म्य संबंध नहीं है। है ना, सीधा सीधा आप देखो, जो चीज अलग हो सकती है वो उसके अलग हो जाती, तो उसके तादात्म्य संबंध कैसे हुए? तादात्म्य का अर्थ क्या है? इंटीग्रल, होमोजीनियस, जो उससे अलग नहीं किए जा सकते। ऐसे संबंध इन जो पौद्गलिक शरीर आदि हैं उनके कहाँ होते हैं? प्रत्यक्ष में ही अपन देख लेते हैं। मुक्त अवस्था की तो बात अलग ही है, संसारी अवस्था में भी पर्याय बदलती है तो शरीर बदल जाते हैं, उनके जो राग आदि हैं उनके भी रूप बदल जाते हैं। तो इसलिए जो जो चीजें अलग की जा सकती हैं, प्रत्यक्ष अलग दिखाई देती हैं, वे सब तो पर हैं, वे सब तो उनके साथ तादाद संबंध हो नहीं सकता। लेकिन जो उनके जो गुण हैं, चैतन्यता है, जो सुख गुण है, वीर गुण है, ज्ञान गुण है, वो तो उसके इंटीग्रल पार्ट है, वो अलग नहीं हो सकता। जो निश्चय से समस्त ही अवस्थाओं में यद आत्मक पने से अर्थात जिस स्वरूप पने से व्याप्त हो, और तद आत्मक पने की अर्थात उस स्वरूप पने की व्याप्ति से रहित ना हो, उसका उनके साथ तादात्म्य लक्षण संबंध होता है। जो वस्तु सर्व अवस्थाओं में जिस भाव स्वरूप हो, और किसी अवस्था में उस भाव स्वरूपता को न छोड़े, उस वस्तु का उन भावों के साथ तादात्म्य संबंध होता है। इसलिए सभी अवस्थाओं में जो वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है और वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, ऐसे पुद्गल वर्णादि भावों के साथ तादात्म्य लक्षण संबंध है। और यद्यपि संसार अवस्था में कथनचित वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त होता है तथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित नहीं होता है, तथापि मोक्ष अवस्था में जो सर्वथा वर्णादि स्वरूपता की व्याप्ति से रहित होता है और वर्णादि स्वरूपता से व्याप्त नहीं होता, ऐसे जीव का वर्णादि भावों के साथ किसी भी प्रकार से तादात्म्य लक्षण संबंध नहीं है। बहुत सिंपल बात है। देखो, अपन बोलते हैं कि भाई संसार में तुम्हारा सबसे ज्यादा रिश्ता, गहरा रिश्ता किसके साथ? तो लोग बोल देते हैं कि साहब वो माता और पुत्र का है। बोले अरे वो तो वैसे ही हट जाता है, जन्म देने के बाद में माता अलग पुत्र अलग, और माता पहले निकल जाती है, पुत्र बाद तक रहता है। तो बोले फिर, बोले स्त्री और पुरुष का जो संबंध है वो जो है जीवन पर्यंत चलता है। बोले जीवन पर्यंत चलता है? किसके जीवन पर्यंत चलता है? उनमें भी आगे पीछे हो जाते हैं ना। बोले हाँ साहब वो तो हो जाते हैं। तो और कोई बताओ? तो बोले साहब जो शरीर का संबंध है वो सच्चा संबंध। क्यों? क्योंकि वो जीवन भर साथ निभाता है। जीवन नाम ही उसका है कि जब तक शरीर तब तक जीवन। इसलिए वास्तविक जीवन साथी मेरा शरीर है। तो बोले क्या वो सभी सभी जीवन में ये जब जो छूट जाता है उसके बाद अगली पर्याय में भी जाता है क्या? तो नहीं साहब, अगली पर्याय में नहीं जाता, वो कोई दूसरा शरीर बनता है। तो ऐसे कोई भी शरीर है क्या जो आत्मा के साथ जाता है? जो जीव जहाँ जाता है जीव के साथ वहीं वहीं जाता है, यहाँ तक कि मुक्त अवस्था में भी उसका साथ देता है। बोले नहीं साहब, ऐसा तो कोई भी पौद्गलिक वस्तु है ही नहीं। पौद्गलिक क्या, अन्य कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं जो आत्मा के साथ सदा काल रहता है। तो सिंपल बात है कि जो अलग नहीं, अलग हो सकते हैं वो उसके साथ तादात्म्य संबंध नहीं हो सकता। लेकिन जो सदा काल जिसके साथ रहते हैं, जैसे आत्मा उसके प्रदेश, सब वो एक ही रूप है, इंटीग्रल पार्ट है, जो अविभागी है, अलग नहीं हो सकता, वही उसका साथ तादात्म्य संबंध हो सकता है। द्रव्य की सर्व अवस्थाओं में द्रव्य में जो भाव व्याप्त होते हैं उन भावों के साथ द्रव्य का तादात्म्य संबंध कहलाता है। उद्गल की सर्व अवस्थाओं में उद्गल में वर्णादि भाव व्याप्त है, इसलिए वर्णादि भावों के साथ उद्गल का तादात्म्य संबंध है। शरीर में जो रूप रस गंध
स्पर्श आदि जो गुण हैं वो सदा काल रहते हैं, क्योंकि वो उसके लक्षण है। चाहे वो बूढ़ा हो जाए, जवान रहे, बच्चा रहे, तब भी जिन परमाणुओं से वो शरीर बना है, उनमें ये चारों गुण तो मुख्य रूप से पाए ही जाते हैं। और वो उससे कभी अलग नहीं होते, क्योंकि वो गुणों से ही, गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं। तो पुद्गल द्रव्य बना जिन गुणों से है, वो उसमें अभिन्न रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जीव द्रव्य के साथ में उसके गुणों का तादात्म्य संबंध है। संसार अवस्था में जीव में वर्णादि भाव किसी प्रकार से कहे जा सकते हैं, किंतु मोक्ष अवस्था में जीव में वर्णादि भाव सर्वथा नहीं है, है ना। हमारे संसारी अवस्था में तो वो पुद्गल से हमारा संबंध रहता है, अपन इसलिए कह सकते हैं कि देखो ये जो व्यक्ति यार कितना गोरा है यार, ये देखो ये तो बहुत ही काला है। तो हम किसको कह रहे हैं? व्यक्ति को कह रहे हैं, व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं। व्यक्ति के साथ जो शरीर है उसकी, उसको जो पुद्गल से बना है, उसको हम कहते हैं। तो उस अपेक्षा से तो कहा जा सकता है, लेकिन तादात्म्य संबंध तो उसके रूप रस गंध स्पर्श आदि जो गुण हैं, उन्हीं गुणों के साथ उस पुद्गल के तादात्म्य संबंध है। और मेरे तादात्म्य संबंध मेरे गुणों से है। यह बात न्याय प्राप्त है। अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तो उसमें क्या दोष आता है? नहीं, कोई क्लेम करे नहीं साहब, हमें तो आपकी बात नहीं जम रही। हम तो ये मानते हैं कि जीव का जो पुद्गल के साथ में ऐसा ही संबंध है जैसा मिट्टी और घड़े के साथ। तो उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा? हाँ, आज बड़े धीरे धीरे करके लोग आए हैं, 5 से 6, 6 से 7। आज कुछ विशेष बात है क्या? तो ये जो अपन ने बात पढ़ी अभी, इसमें किसी को कोई शंका है क्या? तो अपन फिर उसके बारे में बात करें। क्या आरपी जैन साहब, कुछ आपको शंका है कि जो जो वर्णादि हैं वो जीव के हैं, शरीर के नहीं? जीव के भी हैं। होने तो नहीं चाहिए सब। हैं? आत्मा का गुण ही नहीं है वर्ण। वर्ण रूप रस गंध जो है, ये तो पुद्गल के गुण है। हाँ, और जीव निश्चित रूप से पुद्गल नहीं है। ये पुस्तक नहीं है। तो मेरे ख्याल से जितनी इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, उनको तो किसी को ऐसी शंका है ही नहीं। अभी तो बिल्कुल। शंका नहीं है, लेकिन वैसे तो हमेशा ही मानते ही हैं। अभी हमारे शरीर से बदबू आ रही है, उसके शरीर से बदबू आती है, हम इसमें नहाते हैं। हम हाँ, हम 13 बनती हैं, आप 20 हाँ, बनती बीस हैं। बनते हो। हाँ, तो वो तो चलता ही रहता है। वो तो बाकी, वो तो मान ली बात तो मान ली आपकी सास की, बिल्कुल सही हाँ, है एकदम। हाँ, उसमें कहीं हाँ, कोई वो नहीं है, लेकिन हम मानते नहीं ना। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर ये बात जो है जैसे हमको लग रहा है अभी कि हाँ बिल्कुल ऑब्वियस बात है ये, ऐसी ऑब्वियस अगर हमको ये स्वीकार हो जाए, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने का, एक दूसरे का बड़प्पन देखने का, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, हाँ, कोई लंबा है, कोई छोटा है, ये सारे भाव समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हमारे होते नहीं। जैसे शैलन जी ने कहा कि मान्यता अंदर से कहाँ आई? नहीं आई है बाहर से। हाँ, बाहर की जानकारी। देखो, जानकारी एक है, वो हाँ, आपकी धारणा में आ जाए किसी तरह से, वो अलग चीज है। बराबर। अभी भी फूल से बोलो तो मैं हाय कर देता हूँ मैं। ये पुद्गल में क्या है? सो ये तो है। क्या नीरजा जी, आपको भी लगता है कि ये जो शरीर दिख रहा है ये हमारा नहीं है, या इसमें कुछ अपना कुछ पार्ट है? नहीं नहीं, वो सब बिल्कुल सही बात है कि जीव अलग है, ये अलग है, जीव के गुण अलग है, उसका स्वभाव है, और ये सारी चीजें विभाव है। और हाँ, शैलेंद्र जी ने जो बात कही, एक बहुत बड़ी तत्व की बात कही। हाँ। हम खुद स्वाध्याय कर रहे हैं, खुद ये बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या हम तैयार हैं? हम इतना भी कह सकते हैं कि सकल जैन समाज एक है। या हमारी क्या इतनी सी भी तैयारी है? पढ़ बहुत रहे हैं, सब कुछ मान भी रहे हैं कि बस आत्मा ही आत्मा सब कुछ है, जीव ये एक ही है, सारी आत्माएं एक हैं, लेकिन क्या हमारी अंदर से तैयारी है? तो सही बात है। अगर ऐसा मान लेते तो हमारे झगड़े सब फसाद जो है। खत्म हो जाएंगे। देखो, आपने बहुत सही बात कही, शरद जी ने भी सही कहा। आप देखो जितने ये पंथ खड़े हुए हैं, उनमें क्या फर्क है?
अभी अपन चलो श्वेतांबर मत की तरफ भी मत जाओ, दिगंबर की ही बात कर लो, तो 13 पंथी, 20 पंथी और ये पंथी, सोनगढ़ी और हाँ जयपुर वाले हैं, इन सब में बेसिक अंतर क्या है? जी, पूजा पद्धति के अनुसार तो पूजा जब जो अंतर पद्धति हुए। का बस है, केवल ये व्यक्ति की बनाई हुई मान्यताएं है ना। बस। बस मैं यही यही बात मैं बार बार करती हूँ, प्रकृति ने क्या बताया है, स्वधर्म, और व्यक्ति ने बताया परधर्म। बराबर है ना। आत्मा को वो भी वैसे ही मानते हैं कि आत्मा और जो शरीर है वो पृथक है, चाहे 20 पंथी ले लो, चाहे 13 पंथी ले लो, चाहे जी हिंदू ले लो, जी हिंदू समाज भी वैसे ही मानती जी। है ना। लेकिन वो किस रूप में मानते हैं और हम पूजा पद्धति हमारी कैसी है, इसको लेकर के थानकवासी और अपने 13 पंथी और 20 पंथी और ये सब हो गए, है ना। अभी मराठा आरक्षण हुआ था, उसका कुछ सर्वे करने वाले आए थे म्यूनिसिपैलिटी के, तो जी। वो सब पूछ रहे थे आपका क्या धर्म है, क्या है, तो हमने बताया जैन। तो उसमें जैन में उन्होंने 3 सब डिवीजन ऐसे बताए कि उसका नाम ही मैंने पहली बार सुना। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो हम भी नहीं जानते। तो बोलते अच्छा फिर मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ। मैंने कहा कर दो, और हम ही नहीं जानते तो हमने पहली बार नाम सुना ये। क्या क्या बताया उन्होंने, क्या नाम बताया? वो नाम मुझे भी याद नहीं है। जैन के 3 सब डिवीजन थे, श्वेतांबर, दिगंबर, इस तरह का नहीं थे, कुछ अलग ही 3 और थे, जो मैंने पहली नहीं, बार उस दिन मालूम पड़े मुझे। थानकवासी और ये सब था नहीं, नहीं? ऐसा ऐसा कुछ भी नॉन नंबर नाम कुछ भी नहीं था, कुछ अलग ही 3 थे, वो मुझे अभी याद भी नहीं है। मैंने कहा ये मैं पहली बार तो पढ़ रही हूँ, मैं पहली बार सुन रही हूँ, तो मुझे भी नहीं पता। बोलता अच्छा ठीक है आंटी, फिर मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। आपके ठीक आप है फिर फिर। इतना पूछा हमारे दरवाजे पे, तो उन्होंने इतना ही पूछा आप मराठा है कि नॉन मराठा है। नहीं, मेरे से तो पूछा उन्होंने। अच्छा, कब की बात है ये? ये ये करीब कुछ दिन पहले। अभी मराठा आरक्षण का जब बहुत जोर उठा था, मुझे हाँ, लगता है मेरे बीस पास पच्चीस करीब दिन हो गए शायद। सब अच्छा, हम लोग के यहाँ तो आए नहीं कोई। नहीं आए होंगे, लेकिन दरवाजे पे ही बस इतना ही पूछ के चले गए, मराठा है तो मराठा है। अच्छा। अच्छा। और नहीं, कुछ हमसे तो पूछा, उनके पास बराबर एक लिस्ट थी, हाँ। तो और उसमें से कुछ उन्होंने दोस्त से पूछा जब आप सेंसस कौन है। हाँ। हाँ, फिर? तो वो हाँ, उससे बोलिए। करके हमने बता दिया भाई हम तो जैन है। तो उनने कहा अच्छा अब जैन में आप कौन कौन है, ये इन तीनों में से आप कौन है। हमने कहा हम तो पहली बार ही मालूम पड़ रहा है हमें, ये क्या है, हम तो नाम ही नहीं सुने कभी। तो अच्छा, फिर वो वो नहीं। हंसने लगा, बोलता अच्छा फिर तो मैं आंटी कोई सा भी एक सिलेक्ट कर देता हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा। मैं कहा कर दो। रीजन वाइज भी हो सकता है, जैसे पल्लीवाल, जायसवाल, खरगुआ। इस तरह का कोई भी नॉन नहीं नहीं, नेम नहीं था, एक कोई एक नॉन नहीं था, मिनट, बहुत अच्छा। महाराष्ट्र अलग में, तरह के सीन थे। तरन तारण हो, तरन तारण। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जैन हैं जो समझिए। जैन भी नहीं लिखते हैं, बट उनको वो धर्म मानते हैं। हाँ, हाँ, कोई हाँ, हाँ। पुजारी है, कोई आचार्य है, कोई ऐसे बहुत सारे लोग उनकी सरनेम है, और वो अच्छा। जैन है, बेसिकली जैन मानते हैं। तो महाराष्ट्र में आपको, अब जैसे हम लोग, जैसे हम जानते हैं कि ओसवाल, खंडेलवाल, जायसवाल मानते हैं, हाँ। लेकिन महाराष्ट्र में जो जैन है उनको हम कैटेगराइज नहीं कर पाते, क्योंकि वो ज्यादा हम मिले नहीं है। लेकिन मंदिर में आपके, आप जैसे, मैं कर्नाटका के कई कई मंदिरों में जाता हूँ, शाहबाद ऐसे ऐसे मंदिर, पुरानी जगह थी जहां पर खूब सारे जैन लोग आते थे। अब उनका नाम पूछो तो कुछ सरनेम कुछ और ही रहते थे उनके। हाँ। ये तो तो महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, सरनेम दूसरा होता है। हाँ, एक्चुअल हाँ, में हम जैसे लोग, अब। भाई साहब एक्चुअल जैन लिखते नहीं हम लोग। एक्चुअल में जी। क्या होता है कि सेंसस के समय वो धर्म देखते ही नहीं है, वो तो केवल हिंदू लिख कर ले जाते हैं। सबको हाँ। हिंदू ही बना दिया है, जितने भी जैनी है सबको हिंदू में डाल करके, और जैनियत का परसेंटेज बहुत कम करके उसमें कर दिया। एक्चुअल बात ये है। हाँ, जैसे ये लिखते हैं ना, गंगवाल है, बेलोकर है, हाँ, इस तरह के जो नाम है, खंडेलवाल क्योंकि में जैन है। है कि जैन दिखाई देता है इसमें, गंगवाल, सेठी, या हाँ, या गोधा। या गोधा। हाँ। खंडेलवाल, बोधा, भाई तो ये ये तो जैन राजस्थान में जैन भी, है ही नहीं, कहीं से भी जैन नहीं है। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में सब जगह है ये सरनेम। तो चलो, बहुत बढ़िया है। अपन बात कर रहे थे जब हम इन जो ऊपर ऊपर के जो भेद हैं मोटे, जब इन्हीं में बटे हुए हैं, तो आत्मा और शरीर जैसे जो मूल भेद है, उसमें वो अलग अलग है, इसकी कल्पना होना तो बहुत दूर की बात है। भाई हम लोग तो गृहस्थी हैं, हाँ। और गृहस्थी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमसे ऊपर जो हमारी, हम जिसको हम अपना पूज्य मानते हैं, जी। जिनको जिनको हम अपना श्रद्धेय मानते हैं, आराध्य। आदर्श मानते हैं,
वो अगर सही सही रास्ता दिखाने लग जाए तो हम लोग 80% जो है सुधर जाएंगे। आप सही सही कह रहे रास्ता हो, वही मैं नहीं दिखा पा रहे। बिल्कुल सही कह कितने रहा ही हूँ, मैं बड़े भी पद इस पर बात। हैं, लेकिन वही ये 20 पंथी है या 13 पंथी है, इन्होंने इन्होंने उसको कर दिया। ये क्या नाम है वो तत्व की चर्चा नहीं करते, और ये ऐसे बताओ क्या देखा कि वहां पर ही डिफरेंसेस पड़े हुए हैं। बाबूजी एक वहां बात बोलूं मैं, आप बाबूजी एक बात बोलूं। हाँ देखो, बात आपकी व्यवहारिक रूप से सही है, लेकिन यदि जैन धर्म के हिसाब से सोचा जाए ना, तो एक थोड़ी बात विपरीत हो जाती है। बात विपरीत इसलिए हो जाती है कि जब हम जानते हैं कि एक आत्मा दूसरे आत्मा का कुछ नहीं कर सकती, एक वस्तु दूसरे वस्तु को कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही यदि हम इस बात को भी यहाँ अप्लाई करें, हम कोई भी समस्या हो कैसी भी हो, कि कोई एक से दूसरे का कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होना है सो होना है। आप ही खुद ही कर्म कर सकते हो, खुद ही आगे बढ़ सकते हो। दूसरे ये का तो हम फंडामेंटली है अवलंबन भाई लेंगे। साहब, है फंडामेंटली आप सही कह रहे हैं। एक तरफ दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्यवहारिक तौर से हम देख क्या रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है। आप बात सही कह रहे हो, फिलोसफिकली और धर्म नहीं, के हिसाब फिलोसफी से आप नहीं। बिल्कुल 100% सही कह रहे हो। नहीं, एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं कर सकता। मैं आई इसी एग्री बात विद यू सर। मैं एक मिनट, एक इसलिए मिनट। इसलिए बात को उठाया मैंने कि देखो, हम लोग जब करते हैं ना, तो हम कभी कभी बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। हम दूसरों पे दोष लगा के अपनी बात को हम नहीं कर पा रहे हैं, या मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ ये बात, मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूँ। कि मतलब हम तो इसलिए ये है कि जो चेंज करना है, जो हमको पुरुषार्थ करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। दूसरा मतलब मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो अभी जो समाज बटी हुई है, या जो संसार में लाखों वर्ष से चल रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, और करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए हमको। देखो जैसा ये चल क्या रहा बोल है। रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट। बाबूजी क्या बोल रहे हैं, देखो। मैं क्या सोचता था कि जब जो आईएएस की जो डिवीजन होता है ना, कोई आरएसी होता है, कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से आता है, लेकिन सब जब वो आईएएस का एग्जाम देते हैं तो वो सब इक्वल हो जाते हैं। या जिनको आईएएस की पोस्ट दी जाती है, वो प्रमोशन से भी मिलती है, तो उनको सबको आईएएस कहा जाता है। मैं ऐसा पहले मानता था कि कोई 20 पंथी हो, कोई 13 पंथी हो, कोई भी हो, तो वो उनकी गृहस्थ अवस्था की बात है। जब वो मुनि बन जाते हैं तो उनमें ऐसा भेद नहीं होता होगा। ये बात सही ऐसा मेरी सही। मान्यता थी। ये अभी कुछ दिनों से जाकर मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि ऐसा कैसे है कि उनमें भी वो पंथवाद चल रहा है, कि 20 पंथी महाराज हैं, कि 13 पंथी महाराज हैं, तो ये कौन से महाराज हैं, इस तरह की बात चलती है। जबकि यही मैं उनको कह रहा हूँ। गृहस्थों जैसी कोई क्रिया भी वो नहीं कर रहे हैं। हम कोई पंचामृत करता है, कोई जलाभिषेक करता है, महाराज तो कोई करते ही नहीं ना। वो पूजन के कोई ये द्रव्य चढ़ाता है, कोई वो द्रव्य चढ़ाता है, महाराज तो चढ़ाते नहीं। फिर क्यों उनके अंदर में भी ये भेद शुरू हो गया? क्योंकि वो उनको उन मान्यताओं को विशेष वो सपोर्ट करते। तो वो जैसा हम लोग सब बात कर रहे हैं, तो मतलब वो व्यवहार की बात ही है ये सब। तो ये जो बखेड़ा, अगर मान लीजिए वास्तव में आत्मा का जो स्वरूप है, समय सार में जैसा बताया, अन्य ग्रंथों में बताया, वैसे हमारे सो कार्ड जो हमारे पूज्य हैं, उन सब के अंदर वो भली भांति उनके अंदर में ये विशेषता आ जाए, ये समझ आ जाए, मान्यता में आ जाए, तो फिर पंथ में ये अलग अलग जो संत होने की ये परंपरा समाप्त हो जाए। सब जैन मुनि है। तो वो लेकिन जैसे जी ने मेरा थोड़ा इसमें विपरीत है व्यवस्था। हाँ, क्योंकि ये तो टॉप डाउन है। जो हमारे संत अलग अलग व्यवस्था बने, तो हमारी अलग अलग समाज बढ़ती चली गई। हाँ, समाज से संत नहीं निकले। हाँ, संतों ने जो 20 पंथी संत हैं, तो उनके शिष्य सारे 20 पंथी हो गए। जैसे आप सितंबर में जाइए, हाँ, तो जो सूरी हैं, या जो राम मुनि को मानने वाले हैं, या तुलसी को मानने वाले हैं, तो वो जैसा बोलते हैं, वो उनके नीचे वाले सब वैसे ही व्यवहार करते हैं। तो वो वहां बढ़ते हैं। तो राम, हम ये बड़ा मुश्किल है कहना कि यदि हम लोगों ने में से कोई गया और वो उस बात को मानता रहा। हम ये कहते हैं कि जो साधु थे, और जो साधुओं में पंथवाद आया, वो पंथवाद की वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और लोग एक जो उनके अनुयायी थे, वो बढ़ते चले गए और अलग अलग होते चले गए। यही तो मैं ऐसा भी कह मेरा रहा हूँ, मानना है। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, हम्म, यही बात तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। एनीवे, अपन तो खाली बेसिक बात इस पे चल रहे थे कि जैसा ये नीरजा जी ने इशू उठाया, कि मान्यता के लेवल पर अगर हमारा ये पक्का गहरा हो जाए कि वास्तव में मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, इतना अगर विश्वास हमारे अंतर से प्रकट हो, तो फिर पंथ में ये अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये जो पंथ है, ये अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये जो पंथ है, ये अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये जो पंथ है, ये अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये जो पंथ है, ये अलग अलग होते चले जाएंगे। और ये जो पंथ है, ये अलग अलग होते चले जाएंगे।
तो ये सारे जितने भी जो विषमताएं हैं, इनको हटते देर नहीं लगेगी। वो समता में आने वाला जीव, वो सम्यक दृष्टि जीव, उसको ये सब भेद नहीं दिखाई देते। स्त्री पुरुष नपुंसक, ये तो ये अलग से लिंग भेद है, या बाकी के धर्मों में कौन कौन कहाँ कहाँ रह रहा है, ये सब जो समता दृष्टि आती है, वो उनको जीव और उद्गल इसी अपेक्षा से देखते हैं। कोई भाई इसमें साहब भेदभाव नहीं। भाई साहब लिमिट तो जब क्रॉस हो जाती है, जब ये सुनने में आता है, हमने अपने आप ही अपने संत निवास में भी देखा है कि जी। एक त्यागी व्यक्ति आए, उन्होंने साफ कहा कि जो विद्यासागर जी को मानते हैं उनके हाथ से मैं आहार नहीं लूंगी। इट इज ए वेरी ग्रेट, ये सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है कि जो त्यागी वृत्ति हैं, जो उस स्टार से उठ के नहीं, ये मैं जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि स्थिति क्या देखिए, उन्होंने ये बोर्ड पर लगा रख दिया कि हमारे यहाँ पर जो है फलाने का काम, फलानी जिनवाड़ी नहीं पड़ी जाएगी, हमारे यहाँ ये काम नहीं होगा, ये इट इज व्हाट इज दिस। नहीं, अभी आप एक बात देखो, यहीं पर अपन एक थोड़ी सी बात करके समाप्त करेंगे इसको, कि जहाँ ये लिखा है कि मैं विद्यासागर महाराज, फॉर एग्जाम्पल विद्यासागर महाराज के मानने वालों से हार नहीं लूंगी, अब वो जो उनके दूसरा जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप में जब ये बात जाएगी तो उनकी सराहना करेंगे वो। हाँ, यही देखो यही मैं कितनी यही यही बिल्कुल सही कहा। है, कितनी अटूट श्रद्धा है उनकी। उन्होंने कह दिया कि उस पंथ में जाओगे तो हम नहीं लेने, देखो कितनी दृढ़ता है, वहां उनकी तारीफ होगी। हाँ, तो ये जो रिलेटिविटी है, ये तभी आती है जब जीव में इस तरह की जो बायसनेस होती है, दुराग्रह होते हैं, मान्यताएं खोटी होती हैं, तभी इस तरह की स्थिति आती है। और ये स्थिति खोटी मान्यता की मूल रूप से सभी मिथ्या दृष्टियों में पाई जाती है। कौन सी वाली? अपन तो ये पंथ वाली बात तो छोड़ो, शरीर मेरा है, ये सारे गुण मेरे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। है ना। वो तो बहुत अलग बात है। ये मोटा मोटा स्थूल जो डिफरेंस है आत्मा में और शरीर में, वो ही हमारी मान्यता में नहीं आया। वो आ जाता तो इसी के वर्ण है, इसी के पंथ है, इसी की मान्यताएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं, इस व्याथा का थोड़ा लास्ट है। हाँ, तो बोल रहे हैं, अब यदि कोई ऐसा मिथ्या अभिप्राय व्यक्त करे कि जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, तो उसमें यह दोष आता है। क्योंकि बोला इसमें क्या दोष है, अगर मैं मान लूं कि मैं शरीर ही हूँ, या शरीर के सारे गुण मुझ में भी हैं, ऐसा मान लूं तो क्या दोष आएगा, है ना। तो उसमें बोल रहे हैं कि ये दोष आएगा 62 नंबर का। जीवो छेव ही ये दे सव्वे भावतिमण्ण से जद ही जीवस्सा जीवस्य नत्थि विशेषो दुदे कोई जीवश्चैव हेतु सर्वे भावा इति मन्यसे यदि ही जीवस्या जीवस्य च नास्ति विशेषस्तु ते कश्चित्। ये भाव सब है जीव जो, ऐसा ही तू माने कभी, तो जीवे और अजीव में कुछ भेद तुझ रहता नहीं। बोल रहे हैं, वर्णादिक के साथ जीव का तादात्म्य मानने वाले को कहते हैं कि हे मिथ्या अभिप्राय वाले, यदि तुम ऐसा मानोगे कि यह वर्णादिक सर्वभाव जीव ही हैं, तो तुम्हारे मत में जीव और अजीव का कोई भेद नहीं रहता, है ना। अगर तुमने मान लिया कि ये सब जीव और उसके साथ तादात्म्य भाव है, तो फिर अलग अलग पना हुआ ही नहीं। जीव ही पुद्गल है, पुद्गल ही जीव है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर, है ना। तो ये सिंपल दोष आ जाएगा। जैसे वर्णाधिक भाव क्रमशः आविर्भाव यानी प्रकट होना, उपजना और तिरोभाव यानी छिप जाना, नाश हो जाना को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन उन व्यक्तियों के द्वारा, अर्थात पर्यायों के द्वारा उद्गल द्रव्य के साथ ही साथ रहते हुए उद्गल का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं, विस्तारते हैं, इसी प्रकार वर्णादिक भाव क्रमशः आविर्भाव और तिरोभाव को प्राप्त होती हुई, ऐसी उन उन व्यक्तियों के द्वारा जीव के साथ ही साथ रहते हुए जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य प्रसिद्ध करते हैं।
है ना। कुछ उन्होंने उसका उनका अर्थ खाली इतना ही है जो ऊपर बताया उन्होंने गाथा अर्थ में। इसका भावार्थ पढ़ेंगे अपन। जैसे वर्णाधिक भाव उद्गल द्रव्य के साथ तादात्म्य स्वरूप हैं, उसी प्रकार जीव के साथ तादात्म्य रूप हो तो जीव पुद्गल में कोई भी भेद रहे नहीं। और ऐसा होने से जीव का ही अभाव हो जाए, फिर जीव कौन सा रहा। जब जीव और पुद्गल एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, तो फिर उनमें भेद विज्ञान कौन करेगा। काहे का भेद विज्ञान। जीव ही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही जीव है, जीव ही पुद्गल है, पुद्गल ही जीव है। तो ये कितना बड़ा दोष है। जो वस्तु वास्तव में नहीं है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देती है, हर पर्याय के साथ जो बदल जाती है, ऐसा वो पुद्गलों का समूह वो किंचित भी जीव के साथ तादात्म्य भाव में कभी रह नहीं सकता। और मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, अपन ये भी जानते हैं। इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं, है ना, ये भयंकर दोष आता है। और दूसरे जो धर्म हैं, कौन से धर्म में ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा जब मुक्त होती है तो शरीर भी साथ में जाता है। बताओ कौन कौन से धर्म के बारे में जानते हो। है कोई ऐसा धर्म, ऐसा कोई तो रिलीजन। धर्म नहीं है जिसमें शरीर साथ में जाता है, नहीं ऐसा कोई धर्म नहीं है, हमने तो सुना बताओ नहीं। भाई। भाई देखो, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम है, उसमें वो क्या बोलते हैं, वो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं। क्रिश्चियन भी नहीं मानते। तो वो तो बोलते हैं कि जो ये शरीर है बस यही मैं हूँ, जितने समय भी हो, जितनी आयु है उतने समय तक, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे। या कुछ लोग मानते हैं कि जब हमारा जो वैकुंठ गए, या वहां पे वो चित्रगुप्त ने हिसाब किताब किया कि आपने कितने पुण्य किए कितने पाप किए हिंदू धर्म में, तो उस हिसाब से आपको स्वर्ग में भेज देगा या आपको नरक में भेज देगा, क्योंकि भगवान तो आपको बनना नहीं। तो वहां जाओगे तो आगे का सवाल पूछा गया कि कपड़े पहन के जाओगे, वस्त्र सहित जाओगे, शरीर सहित जाओगे, या बिना शरीर के जाओ, बताओ। भाई साहब इस्लाम धर्म में तो हाँ आत्माएं आत्माएं बताई गई, आत्माएं रहेंगी। वो जब जो एक साथ जब वो आएगा ना, वो क्या प्रलय होगी, तो वो हाँ सब तो उसकी माइथोलॉजी दूसरी है। वो कहते हैं जन्म तो दोबारा जन्म नहीं लेती, लेकिन आत्माएं तो हैं, वो हाँ मानते हैं इस बात को। वो हाँ, शरीर नहीं मानते उसमें भी। बराबर। नहीं मानते ना, बोलते हैं दोजख में जाएगा या लेकिन वो जाएगा, उसमें। आत्मा ही नहीं, जाएगी। वो वैसे जाते हैं, वो कयामत का दिन जब आता है ना, उनका कयामत का हाँ, या भूल गया क्या मत। दिन। तो कयामत के दिन जो है वो, हाँ, वो आत्माएं जो है वो फिर वहां पर उनका हिसाब किताब किया जाता है। जैसे हिंदू हाँ उसमें वो चित्रगुप्त करते हैं ना हिसाब किताब, वैसे वहां उनका भी यहाँ अल्लाह मियाँ करते हैं। हाँ हाँ। तो फिर भेज देते हैं कि दोजख में जाना है, जन्नत में जाना है। तो अब वहां ये भी नहीं पूछा कि वो आत्माएं जाती हैं तो वो कपड़े पहन के जाती हैं, शरीर के साथ जाती हैं, बिना शरीर के जाती हैं, ये नहीं बताया आत्मा की डेफिनेशन नहीं है उनके यहाँ क्या? है। आत्मा की डेफिनेशन नहीं है जीव की, मतलब ये तो मानते हैं वो जीव है। हाँ, नहीं तो फिर मतलब उन्होंने शब्द तो अलग दिया है उसको, रूह, रूह शब्द दिया है, हाँ इसका रूह, मतलब यस कि यस, याद आई, बहुत सही कहा, आप सही कहा, रूह कहते हैं। तो हाँ रूह में शरीर नहीं आता। हाँ, कहते हैं उनकी रूह कांप गई साहब। हाँ वो भी इनडायरेक्टली तो यही कहते हैं कि रूह रूह तक पहुंच गया। और यहाँ पे हिंदुओं में भी बोला जाता है कि उनके मैं आत्मा से आपका जो है वो शुक्रगुजार हूँ। तो ना कहीं ना कहीं तो भेद विज्ञान आता है। कर्म से तो रिलेटेड है, खैर बाकी तो आप जाने दीजिए, सब जगह करीब करीब एक चीज तो निश्चित है, कर्म से तो रिलेटेड है। हमें एक नया जन्म जो मिलता है, चाहे वो हूर मिले या जन्नत मिले या कुछ भी मिले, वो आपके हाँ, वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसके रिलेटेड तो है। इतना फाइन रिलेशन नहीं होगा जितना आपके धर्म में, हमारे धर्म में दिया हुआ है, लेकिन ब्रॉडली तो दूसरा कुछ रिलेटेड है। क्या पदमचंद जी, और हाँ, धर्मों में कहीं आत्मा का कुछ मिलता है कि वो लोग आत्मा को मानते हैं। मैं नहीं, वो आत्मा को मानते ही नहीं है। कहा रूह है, रूह है, रूह है, रूह को मानते हैं बस। हाँ, इसलिए वो रूह अफ़ज़ा पिलाते हैं। रूह रूह अफ़ज़ा वो अफ़ज़ा। शब्द नहीं नहीं, क्या रूह, रूह को मानते हैं बस।
हाँ, रूह वो आत्मा ही शब्द है, बस रूह वो तो शब्द आत्मा ही उनका आया ही इसलिए है कि जिसको पीने से आपकी रूह जो है हर्षित हो जाए। है। आप हाँ, क्या ऐसा कोई शब्द नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, जितना मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जितना स्पष्ट रूप से शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान जैन जैन धर्म दर्शन में में मिलता है। बताया है, वैसा कहीं मिलेगा नहीं। तो इसलिए उस दर्शन की बलिहारी, लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख हमारा शुक्र है कि हम इस दर्शन में, इस कुल में उत्पन्न हुए। ठीक है ना साहब, मैं अब इसको कंक्लूड कर देता हूँ 1 मिनट में। अब मात्र संसार अवस्था में ही जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य है, इस अभिप्राय में भी यही दोष आता है, सो कहते हैं। क्या कहते हैं? 63-64। अह संसारत्थाणम जीवाणम तुज्य होति वर्णादि, तमः संसारत्था जीवारूपितमा वर्णा, एवं पोगल दब्बम जीवो तह लक्षणेन पूर्णवदी मदी निब्बाण मुगदो विया जीवत्तम नोगलोपत्तो, अथ संसार स्थानाम जीवानाम तौ भवन्ति वर्णादयः, तस्मात् संसारस्था जीवा रूपित्वमापन्नः, एवं पुद्गल द्रव्यम जीवस्तथा लक्षणेन मूढ़मते निर्वाणमुपगततोऽपि च जीवत्वं पुद्गलः प्राप्त है ना। क्या दोष आता है? खाली मैं आपको इसका भावार्थ बताऊंगा, फिर बाकी हिंदी वाला हो रहा है। किताब। हाँ, भावार्थ हिंदी हिंदी वाला हो वाला रहा भी है। हाँ, हाँ, मैं आपको सीधा भी ये भावार्थ पढ़ देता हूँ, बाकी कल अपन इसको पूरा है। पढ़ेंगे। अच्छा। यदि ऐसा माना जाए कि संसार अवस्था में जीव का वर्णादि के साथ तादात्म्य संबंध है, तो जीव मूर्तिक हुआ, और मूर्तिकत्व तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है ना। अगर जीव का उन सब गुण आ जाएं उसमें जो पुद्गल के हैं, तो वो जीव कैसा हो जाएगा? वो दिखाई देने लगेगा जैसा शरीर दिखाई देता है। और मूर्तिकत्व तो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है, जो दिखाई देना है वो पुद्गल द्रव्य का लक्षण है। इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हुआ, इसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य नहीं रहा। और मोक्ष होने पर भी उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ। किसका मोक्ष हुआ? ये मेरा शरीर। देखो, हम भी तो यही चाहते हैं कि साथ जब भी मैं मोक्ष जाऊं, तो आप मुझे गारंटी दो कि आपका जो शरीर है वो भी साथ में जाए। अभी प्रॉब्लम ये है कि आप बोलते हो कि बिना मरे हुए स्वर्ग जाया नहीं जाता, मोक्ष जाया नहीं जाता, और मरना मैं चाहता नहीं। तो इसलिए आप अगर ऐसा कह दो गारंटी से, भले ही मोक्ष में कुछ हो या ना हो, बात की बात है, लेकिन ये शरीर मत छुड़ाओ मेरा। हाँ, मैं मर भी जाऊं तो हाँ, भी शरीर बना रहे। शरीर वही बना रहे। बोले भाई साहब, ये बदल लो शरीर, बहुत आपका ये अस्थि पंजर एक हो गए, इसके सब ढीले ढाले स्क्रू हो गए, है ना, सड़ गल गया है, इस शरीर को बदल लो। वो नहीं, बदला बदली नहीं, जो है वो यही है। आप अगर इसको ही भेज रहे हो साथ, तो सब कुछ में मरने को भी तैयार। यही ऐसा वाली बात। मोह है इस सभी जीवों को, इतना मोह है इसका। आप अंदर की बात पूछो किसी से। खाली वो जो जिनको बहुत संकट आ जाता है, वो मुसीबत ऐसी है कि वो उनसे वेदना सही नहीं जाती, वो भले ही कहते हैं कि नहीं साहब मुझे तो अब मरना है, ये शरीर कब छूट जाए अच्छा है। लेकिन बाई एंड लार्ज नॉर्मल कोर्स में कोई जीव नहीं चाहता कि उनका शरीर छूटा या इस शरीर को बदल दिया जाए। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं कि अगर वो पुद्गल ही साथ में है, या पुद्गल का ही शरीर वो जीव बना हुआ है, तो फिर जो मोक्ष होगा वो भी पुद्गल को ही होगा। हाँ, इसलिए पुद्गल द्रव्य ही जीव द्रव्य सिद्ध हुआ, इसके अतिरिक्त कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य रहा ही नहीं। और मोक्ष होने पर भी तो उन पुद्गलों का ही मोक्ष हुआ। इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे है। अभी हम बोल रहे हैं ना कि ये वो सिद्ध लोक में जब सिद्ध आत्माएं बैठी हैं, फिर आत्मा कौन बोलेगा? बोले देखो, ये सिद्धालय में कितने सारे पुद्गल सजे हुए हैं, यही पुद्गल संसार में घूम रहे थे, यही पुद्गल यहाँ आ गए। फिर तो सब एक ही द्रव्य रह गया, जो इसका जो संसारी अवस्था में रहता है और इसका मोक्ष होता है। इसलिए मोक्ष में भी पुद्गल ही जीव ठहरे,
अन्य कोई चैतन्य रूप जीव नहीं रहा। इस प्रकार संसार तथा मोक्ष में उद्गल से भिन्न ऐसा कोई चैतन्य रूप जीव द्रव्य न रहने से जीव का ही अभाव हो गया। इसलिए मात्र संसार अवस्था में ही वर्णादि भाव जीव के हैं, ऐसा मानने से भी जीव का अभाव ही होता है ना। तो बोल रहे हैं कि अगर आप पूरे ही मान लोगे तो फिर तो वो एक ही हो जाएगा। अब संसार अवस्था में जरूर मान लो कि ये जो शरीर आदि है पुद्गल द्रव्यों से निर्मित है, जिसमें स्पर्श गुण आदि भरे हुए हैं, ऐसा शरीरधारी जीव है। कब तक है? संसार अवस्था में है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और साथ रहते हुए भी एक में कभी होते नहीं। ये तो अपन अच्छे से जान गए। जब एक में नहीं होते तो मैं शरीर की सेवा में ही सारा जीवन क्यों व्यतीत करता हूँ? जो मैं हूँ उसका तो मैं ध्यान करता ही नहीं हूँ। तो उसको तो खुराक पहुंचाऊं, शरीर को तो बहुत खुराकें पहुंचाई, लेकिन आत्मा का जो स्वभाव है, जो धर्म है, उसके अनुरूप खुराक मैंने पहुंचाई ही नहीं है। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि वर्णाधिक भाव जीव नहीं है। अब इस गाथा को अपन कल और विस्तार से पढ़ेंगे। कोई किसी को कोई ऐड करना हो इसमें तो बताएं, तो इसमें अदरवाइज तो ओपिनियन होगा नहीं किसी का भी, लेकिन कोई और कुछ ऐड करना चाहे तो करें। आज कोई विशेष तिथि है क्या? आज लोग भी बहुत कम आए हैं, जो आए थे वो भी चलेगा एक आध। आज बसंत पंचमी है। कितनी देर तक तो 5 ही लोग रहे, फिर धीरे से 6 हुए। तो ये आज अभी और 11 लोग हैं जो रेगुलर है, वो हैं सारे। हाँ हाँ भी होंगे 11। शायद आज केवल वो नहीं है, अपने ललित जी सिविजन नहीं है। साहब तो बाहर गए हुए हैं। ललित जी नहीं है, सीविजन साहब नहीं है। हाँ हाँ। और ये भी नहीं, सरिता जी हैं क्या? वो भी नहीं है शायद। एनीवे देखो, ये जो मुझे नहीं लग रहा है कि अपन कोई बहुत कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्या आपको किसी को नॉर्मल लग रहा नॉर्मल कोर्स है भाई साहब। इस समय 12-13 जा रहे हैं, 12-13 11-12-13 इसी रहता है है? हाँ नॉर्मल कोर्स में भी। अब जो हाँ। जब से आप समय साथ शुरू किया नहीं नहीं, बीच में 18 तक टच किए लोगों ने, अभी भी बीच हाँ बीच तो में। अब देख नहीं, लिया ना, आपको आप आपकी मांगी देख ली। 18 तक तो हो गए। अब ये हाँ बोलते रहते हैं, पता नहीं समझ में आ नहीं रहा क्या क्या करें क्या नहीं करें। निकल लो पतली गली से। हाँ। लेकिन अब आपने ये देखा होगा कि अपन जो जैसा सोच रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट होगा समय सार समझना, ऐसा लग रहा है क्या आपको कि बहुत डिफिकल्ट है? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। क्या नीरजा जी बताएंगे? नीरजा जी, आपको लग रहा है कि कठिन सब्जेक्ट है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी बात नहीं है। हाँ, वो सिंपल है, और ये बातें अपन ने और भी ग्रंथों में पढ़ी, कोई नई बात भी नहीं। शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं। हर बार जो ग्रंथ आ रहा है वो क्लैरिटी देता जा रहा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और जोर दे करके और वो अपन को भेद विज्ञान कराना है, इसलिए बिल्कुल आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है और जो पुद्गल से कहीं जो भ्रम हो जाता है शरीर आदि से, वो हमारे भ्रम निवारण के लिए इतना जोर दे दे करके बताया। हाँ, व्याख्या ज्यादा होती जा रही है, बाकी बस। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो कल अपन जो है शुद्ध गाथा भी जो रह गई हमारी, इनको पढ़ेंगे। संजय प्रकाश जी, वाणी स्तुति। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता मैं भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से,
जाऊं तो किधर जाऊं, यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम्हें राह दिखा देना, माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में नहीं नैया, इसको भी तेरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, उसे पार लगा देना, माता तू दया करके करीमों से छुड़ा देना, इन्हीं से विनय तुमसे चरणों में जगह देना। जिरवाड़ी माता की जय। बहुत बढ़िया।